कुल देवता बाबा केवल महाराज जी, बाबा अमर सिंह, माता कमला सभी का पूजा है और हर साल हम आते हैं। हमेशा रहा आस्था विश्वास है बाबा के दरबार में, हर साल हम आते हैं। इस साल भी हम लोग मेला में पूजा में आए हैं, बाबा का आशीर्वाद लिए हैं और यही हम कामना करते हैं, बाबा से आशीर्वाद लिए हैं कि पूरे बिहार प्रदेश स्वस्थ रहे, बिहार में सभी आपस में भाईचारा के साथ रहे, हमारा बिहार कैसे आगे बढ़े, बिहार के युवा को बिहार में कैसे रोजगार मिले, यही सब हम बाबा से आशीर्वाद मांगे हैं ताकि हमारा बिहार आगे बढ़े। और हर साल हमारा आना जाना इस क्षेत्र में लगा ही रहता है और आस्था विश्वास का पर्व है, हमारा पूजा है। हमारे पूर्वज भी इसी तरीके से बाबा केवल महाराज जी का आशीर्वाद लेकर यहाँ तक हम लोग पहुँचे हैं और हम भी आने वाले समय में बाबा केवल महाराज का आशीर्वाद प्राप्त होगा तो विशेष तौर पे हम लोग आगे बढ़ेंगे। और इस साल तो आप जान ही रहे हैं कि जैसे हर स्टूडेंट के लिए लाइफ में परीक्षा होता है, उसी तरीके से हम लोगों का भी एग्जाम का समय आ रहा है और 2025 में हम लोग भी इच्छा रखते हैं कि हमारे बिहार में सरकार बने और सरकार बनने के लिए इसलिए विशेष तौर पे बाबा का आशीर्वाद प्राप्त होगा। निश्चित तौर पर हमारी सरकार बनेगी तो हम लोग इस बार सरकार बनाने के हम लोग तैयार हैं। वक्फ बोर्ड के लोग सियासी घमासान है, क्या कहेंगे, आपका क्या स्टैंड है? देखिए, इस पर भी विशेष क्या कहना है। सत्ता पक्ष जो है वो तानाशाह की राजनीति कर रही है, नफरत की राजनीति कर रही है, समाज में भाईचारा जो है उसको ख़त्म करने की राजनीति कर रही है। जिस चीज़ से समाज में किसी एक व्यक्ति को कोई लाभ नहीं है उस पर समाज में हमेशा जोड़ने का काम होना चाहिए, ना ही कि तोड़ने का काम होना चाहिए। जदयू के नेता लगातार उनके पास बहुमत है, उन्होंने जो नहीं करना था वो उन्होंने किया है। हमारे बुजुर्ग लाल कृष्ण आडवाणी से लेकर सुषमा स्वराज से लेकर अब तमाम बड़े बड़े नेता ने 2014 में 13 में बिल लाए थे और सभी सहमति से एक अच्छा कानून बनाए थे जिसमें एक समाज सर उठा के चले उनकी बेहतरी के लिए। और इसमें आप जान ही रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का हमेशा राजनीति इसी पे टिका हुआ हिंदू मुसलमान समाज लगातार विरोध कर रहे हैं और मुसलमान वो राजनीति कर रही है, लेकिन अभी उनके पास बहुमत है, लेकिन ये बहुमत सब सदा के लिए रहने वाला नहीं है। निश्चित तौर पे आने वाला समय जब 29 में उनके पास बहुमत नहीं होगा, हमारी सरकार होगा, इस पर हम निश्चित तौर पे हम अपने अल्पसंख्यक भाई के लिए, मुस्लिम भाई के लिए हम न्याय करेंगे, जो इसमें उचित होगा फिर से संशोधन मजबूती से विरोध कर रहे हैं। फिर हम लोग हर साल बाबा केवल महाराज को अपना कुल देवता मानते हुए हर साल हम लोग पूजा अर्चना करते हैं और इसलिए करते हैं कि हमें हमारे ऊपर जो भी संकट है वो दूर हो, हम आने वाले समय में सर उठा के जिए और हम लोग आपस में भाईचारा बन के रहें। भगवान से यही कामना करते हैं और हर साल हम लोग पूजा करते हैं कि हमारे ऊपर कोई संकट ना आए। ये सब हम लोग निश्चित तौर पे हमारे पूर्वज हमेशा पूजा पाठ करते आए हैं और हमको भी करते रहना है, लेकिन साथ ही आपके पास और हमारे पास भी एक कर्तव्य है कि बाबा ने कहा हर धर्म में चाहे अल्लाह हो या भगवान हो, उन्होंने एक ही कहा कि आप कर्तव्य करो फल मिलेगा, आप काम करोगे तो फल मिलेगा। उसी तरीके से आपको इस समाज में अगर सर उठा के जीना है तो आपको सबसे पहले अपने बच्चे को पढ़ाना लिखाना है। तो यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में माता बहन आए हैं, मेला में सभी हमारे समाज के लोग आए हैं। हम आप सभी से आग्रह करते हैं, सभी जाति धर्म के लोगों से, कि अगर आप चाहते हैं कि आपके आने वाली पीढ़ी इस राज्य में, इस संसार में, इस गांव में, इस समाज में सर उठा के जिए तो सबसे पहले अपने बच्चे को पढ़ाइए, लिखाइए, काबिल बनाइए। और जब आपका समाज पढ़ लिख लेगा तो निश्चित तौर पे समाज आगे बढ़ेगी। इसलिए अपने बच्चे को पढ़ाइए, लिखाइए, अपने अधिकार के लिए संघर्ष कीजिए। जब तक आप अधिकार के लिए संघर्ष नहीं कीजिएगा तब तक आपको अधिकार नहीं मिलेगा। इसलिए आपके पूर्वज भी आपके लिए लड़ाई लड़े थे अधिकार के लिए अंग्रेज से, तब जाके देश आजाद हुआ। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने लड़ाई लड़ा, तब संविधान में आज कम से कम हमारे SC ST भाई के लिए जगह मिला। और आज आप और हम लड़ेंगे तब निश्चित तौर पे आपके आने वाला पीढ़ी के लिए बेहतर व्यवस्था होगा। इसलिए आप लोगों से आग्रह है कि आप लोग हमेशा हमें अपना प्यार दिया, आशीर्वाद दिया है और आपने ही हमें अपना नेता माना है, जिसको लेकर आज बिहार में निषाद समाज का एक अपना परचम लहर रहा है। ये आशीर्वाद प्यार हमारे ऊपर बनाए रखिए
और इस बार तो निश्चित तौर पे बिहार में बड़ी लड़ाई है और ये लड़ाई को हमको सबको मिलकर जीतना है। और हम सब बाबा केवल महाराज के वंशज हैं, तो हम सब निश्चित तौर पे अगर मन बना के लड़ेंगे तो निश्चित तौर पे ये लड़ाई हम लोग जीतेंगे। और इस बार तो देख ही रहे हैं कि आपका सरकार बनेगा तो निश्चित तौर पे आपकी बड़ी जवाबदेही होगी सरकार में। हम अधिक से अधिक सीट पर लड़ेंगे और जब सरकार आपका होगा तो आपका निश्चित तौर पर आपके बीच में जो भी समस्या है वो सब दूर होगा। सरकार बनाओ और अधिकार पाओ। जो लोगों ने सरकार बनाया है उन लोगों को अधिकार मिला है और आप भी सरकार बनाइएगा तो निश्चित तौर पे आपका भी अधिकार मिलेगा। इसलिए आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। पुनः मेला कमेटी के सभी सदस्य को, सुमंगल जी को, सरपंच साहब को, सभी को, नीलाम जी को, सभी सुनीता मैडम जी को, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। क्योंकि आगे भी एक कार्यक्रम है, उसके बाद आज ही हमें थोड़ा बॉम्बे जाना है, बाहर जाना है, फिर 9 तारीख को आएंगे। तो इसलिए आप लोगों के बीच में बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ऐसे तो और भी थोड़ा ज्यादा बोलते हैं, लेकिन बीच बीच में आपका माइक जो है ना हमारा साथ छोड़ रहा है, तो भाई माइक